नमस्कार। अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। क्या आपने भी कभी आसमान में उड़ने का सपना देखा है? देखा तो ज़रूर होगा, क्योंकि बचपन से ही हर किसी का सपना होता है कि वह आसमान में उड़े, बादलों से बातें करे। यदि आपने भी ऐसा कोई सपना देखा है तो आप मेरी आज की कहानी ज़रूर सुनिएगा। मान लेते हैं कि आप एक बहुत ही अनुभवी कप्तान हैं, जो कि अभी 200 लोगों की फ़्लाइट को उड़ा रहे हैं। खुश बहुत हैं क्योंकि आप अपने सपने को जीता हुआ देख रहे हैं। इतने में ही एक सूचना आपके पास आती है जो आपसे कहती है कि जिस हवाई पट्टी पे आप लैंड करने वाले हैं वह बहुत गीली है और वहाँ फिसलने का डर है। इतने में ही आपका तजुर्बा आपसे कह देता है कि अरे डर किस बात का, इसी हवाई पट्टी पे तुम 27 बार लैंड कर चुके हो और तो और अपने जीवन के 10,000 घंटे तुमने हवा में ही बिताए हैं। यही तजुर्बा होता है जो आपको प्रोत्साहित करता है कि आप अपनी पहली लैंडिंग करो। जैसे जैसे आपका हवाई जहाज़ नीचे जा रहा होता है वैसे वैसे आपकी चिंता बढ़ रही होती है। माथे की लकीरें गहरी होती जाती हैं। कंधे पे जो 200 लोगों की जान का बोझ होता है वो आपको आपकी कुर्सी में गड़ा देता है। कमरे का तापमान इतना बढ़ जाता है कि हाथ पैरों में से पसीने छूटने लगते हैं। यही चिंता आपकी पहली फ़्लाइट को सफल नहीं होने देती है। आपका हवाई जहाज़ दोबारा हवा में जाता है और आप सोचते हैं कि बुरे से बुरा क्या होगा। यदि हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसमें बस आग नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हानि होगी। हवाई जहाज़ को आग से बचाने के लिए आप निश्चित करते हैं कि आप हवाई जहाज़ का पेट्रोल ख़त्म कर देंगे, और उसको ख़त्म करने के लिए आप हवाई जहाज़ को हवा में ही पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर लगवाते हैं, और जब आपको लगता है कि उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है आप दूसरी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। आप दूसरी लैंडिंग करते हैं, हवाई जहाज़ नीचे आ रहा है और आपके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बार आप पीछे नहीं हटते हैं। आप अपने हवाई जहाज़ को लैंड करा देते हैं। आपका हवाई जहाज़ हवाई पट्टी को छू चुका है और इतने में ही आपने इंजन बंद कर दिया है। इंजन बंद करते ही आपने यह निश्चित किया है कि विस्फोट ना हो यदि हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाता है। हवाई जहाज़ हवाई पट्टी पर रुकता नहीं है, वह फिसल जाता है और वो खाई में जाकर के गिर जाता है। मौत को अपने सामने देखते हुए भी आप यही सोचते हैं कि इन 200 लोगों की जान को कुछ ना हो, ये लोग बच जाएं। इतने में ही बहुत तेज़ आवाज़ होती है और आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ आंखें सिर्फ आपकी या मेरी बंद नहीं हुई हैं, यहाँ आंखें बंद हुई थी कैप्टन दीपक साथे की। जी हाँ, भूतपूर्व विंग कमांडर कैप्टन दीपक साथे। 21 साल तक जिन्होंने भारतीय वायुसेना को सुशोभित किया था और 1990 में जो मौत के मुंह से लड़के वापस आए थे, वह अभी कुछ दिनों पूर्व ही एक हवाई दुर्घटना में शहीद हो गए। मैं सल्यूट करती हूँ इन लोगों को जो अपनी जान की चिंता किए बिना, अपने परिवार की चिंता किए बिना हम लोगों के लिए अपनी जान दे देते हैं, इस मातृभूमि के लिए अपनी जान दे देते हैं। जी हाँ, यह है वंदे भारत स्कीम के तहत दुबई में फंसे हुए उन लोगों को यहाँ वापस ला रहे थे जो अपने परिवार से दूर रहते हैं। उन लोगों को यहाँ वापस लाते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने की कोशिश करी। उन्होंने पुरजोर कोशिश करी कि वह इन लोगों को कुछ ना होने दे, और इसमें वह अपनी जान गंवा बैठे। यही कहना चाहूँगी कि आज का यह दिन सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन नहीं है, अपितु इन लोगों के बलिदानों को भी याद करने का दिन है जिन्होंने हमें इस धरती पे, इस मातृभूमि पे पैदा होने पर गौरवान्वित महसूस कराया है। आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ, वंदे मातरम। धन्यवाद।